मैं क्या मेरे बच्चा को हालात पिनाला बहुत तकलीफ है। सारा बंदा तुरा मांगी बोल ना मांगी बच्चा को दिया। मैंने कहा खाना हमारे वाला के नहीं है। ए बच्चा ये मत लड़का है लड़का वो के दिया में बच्चा ले मत बहुत तकलीफ है लड़के मेरे बच्चा के वो चाहिए वो भी के वो चाहिए। मैंने बहुत तकलीफ है ना मैंने बीमार हो लाए मेरा टैंक भी मौजूद आज भी मौजूद है। मेरे बच्चा के क्यों करेगा मुझे। आपकी बात हुई उनसे कभी फोन पे? आप गए उनसे मिलने? तो किस तरह से खाना इनका पूरा करती हैं आप? दुकान मांझे खाना भी दे बना दे थोड़ा मांग के पूरा करती हैं। क्या हद है। सरकार जो माँ बाप बच्चे को तकलीफ दे बच्चे को तकलीफ नहीं देना चाहिए, माँ बाप के साथ जोड़ देना चाहिए। माँ चाहिए। क्या बोलना चाहोगे? बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही चला जाएंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसा हमारे देश शांति हो जाएगा हमें यूएन की तरफ से बोला गया आप चला जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूँ आशिया खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते ही हैं कि 7 मार्च 2021 को यानी इसी साल की बात कर रहे हैं, जो रोहिंग्याज हैं उनको जम्मू के अलग अलग ज़िलों से लेकर जाया गया था और उन्हें सब जेल की अगर बात करें हीरा नगर में, जिनको ऑफिशियल्स द्वारा होल्डिंग सेंटर का नाम दिया गया है, उनको वहां पे रखा गया था। तो जनाब हालात कुछ ऐसे हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कई जिस तरह से हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कई बच्चे बिछड़ गए अपने माँ बाप से, कई माँ बाप वहाँ चले गए होल्डिंग सेंटर में और बच्चे रह गए, कई बच्चे वहाँ पर चले गए और माँ बाप यहाँ पर रह गए, कईयों की बीवियों को ले जाया गया, कईयों के बाप चले गए, कईयों की बेटियाँ यहाँ पर नहीं हैं और वो एक ही गुहार लगा रहे हैं। चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। दृश्य कुछ इस तरह से हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद इन्हें ये भी नहीं पता कि इन्हें किसके पास जाना है, क्योंकि माँ बाप साथ नहीं हैं। आप देखिए उम्र से अंदाज़ा लगाइए कितने छोटे बच्चे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपके लिए करयानी तालाब रोहिंग्या बस्ती से। ये लोग सब जो म्यांमार से आए हैं और म्यांमार की अगर लगातार हालातों की बात करें वो स्थिर नहीं हैं अभी, जिस तरह से न्यूज़ में भी काफ़ी बार दिखाया जा रहा है। चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हलीमा। कितने साल की हो? 10 साल की। 10 साल की। मम्मी पापा कहाँ हैं? जेल में। तो कितने भाई बहन हो? हम दोनों ही है, एक बहन उधर भी है। एक बहन है जो वहाँ पर है, वो कितने साल की है? 9 साल की। 9 साल की। और ये एक तुम्हारे साथ है। किस तरह से खाना पूरा करते हो अपना? बहुत कष्ट से खाते। किससे, कौन देता है खाना? उधर से कोई देता है तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता। तो मम्मी पापा से बात हुई फोन पर? नहीं हुई। वहाँ पर कभी गई? नहीं गए। चलिए ये हलीमा है, 10 साल इनकी उम्र है। इनके मम्मी पापा और एक बहन वहाँ पर है, ये इनके छोटे भाई और ये यहाँ पर रह गए हैं। उसी तरह से ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये एक हमारे साथ यहाँ पर एक दादी जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। एक सेकेंड, क्या नाम है आपका? हसना बेगम। हसना जी, ये तस्वीर किसकी है? तस्वीर माँ भी मेरे इधर लड़का है, मेरे बो जेल होते सारा बादशाह के मेरे के बीमार होला है। मेरे खाना पीना पसारे देते बहुत तो गली पे खाना खाने वाला के नहीं है। मेरे के लड़का भी वो भी के श्रीनगर जेल में मेरे के वापस चाहिए। मेरे बहुत तो गली में गया मेरे नाती ले मेरे के बीमार होला है। मेरे को क्यों तड़गल दिया घुटा बच्चा रहते रहे रो करे मेरे को बीमार होला। मैं क्या करे बच्चा को खाना पीना बहुत तकलीफ है। सारा बंदा तुरा मांगी बोल ना मांगी बच्चा को दिया। मैंने कहा खाना हमारे वाला के नहीं है। ए बच्चा ये मत लड़का वो के जेल में बच्चा ले मत बहुत तकलीफ है लड़के मेरे बच्चा के वो चाहिए वो भी के वो चाहिए। मेरे बहुत तकलीफ है ना, मैंने बीमार होला है। मेरा टैंक भी मौजूद आज भी मौजूद है। मेरे बच्चा के क्यों करेगा मुझे। आपकी बात हुई उनसे कभी फोन पे? आप गए उनसे मिलने?
तो किस तरह से खाना इनका पूरा करती हैं आप? दाका डुकर मांचे खाना भी दे बना दे तुरा 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 थोड़ा थोड़ा मांग के पूरा करती हैं। क्या हद है मानी मांझे तो खुद हवा तुरा तुरा मांचे तो मांगी कुदेंगे तो लोग मदद कर देते हैं। फिर क्या करे, देना तो पड़ेगी, जिनका कोई नहीं उनको तो देना है। मेरे रिश्तेदार की नहीं है खाना रिश्तेदार नहीं है ना, डरता है खाना रिश्तेदार नहीं है ना माँ बच्चे का रिश्तेदार नहीं है हमारे के रिश्तेदार नहीं है खाना रिश्तेदार नहीं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम जोहरा बीबी है। जोहरा जी, जिस तरह से ये यहाँ पर हैं, इनके साथ बच्चे हैं, किस तरह से ये अपना खाना पीना पूरा करती हैं, बच्चों का खाना पीना पूरा करती हैं? ये ऐसे पूरा करता है, कोई देता है तो बना शना के ऐसे खा लेती, नहीं बना के ऐसे चावल वगैरह देता है तो ये कुछ ऐसे हीटर के पास बैठ के तकलीफ में बना के खा लेती। इनकी उम्र भी उतनी नहीं है कि ये कुछ बना पाए या काम कर। बिल्कुल, इनकी उम्र भी नहीं है और ये चल भी नहीं पाता है। ये ऐसे इसका पैर भी नहीं चलता, ना इसका हाथ बाजू चलता है, बस ये ऐसे बैठ जाता, कोई बना के हम लेके जाती हूँ, कभी हमारे पास भी नहीं होता है, फिर हम क्या करें, फिर बाहर से लोग। इनकी बातचीत हुई अपने बेटे से? इनकी सब बात से नहीं हुई, फिर बच्चा भी रोता है ना, ये छोटी वाली, फिर ये माँ इसका दादी कहता है मैं बच्चा को लेकर मुझे भी उधर जेल में भेज दो, और क्या कर सकती मैं, इतनी बच्चा कैसे संभालूं, अपने आप मैं खुद नहीं संभाल पा रही हूँ, बच्चा कैसे संभालूं, ये कहता है बस। हम इसकी बात हुई। चलिए, हमारे साथ एक और शख्स है, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद। क्या हुआ, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपकी बीवी को लेके गए हैं? जी जी, जहाँ बीवी लग गया, बीवी उधर जा बोलता फॉर्म भरने के लिए, कागज बना के लिए गया, शाम को आया नहीं। अच्छा। फिर बच्चा रोते 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 पूरा महीना हो गया, मैं शाम का काम पर गया नहीं, मैं जाने नहीं देता है, ना खाना पीना बनाता है, ना बच्चा साथ रोता है, मैं बच्चा बाबा। कितने बच्चे रह गए आपके? 4 बच्चे हैं। ये आपके बच्चे हैं? जी जी जी, ये अभी मेरी बच्चे है। ये 4 बच्चे आपके? हाँ जी जी। फिर तो आपकी बात हुई आपकी बीवी से? बीवी से एक बार गया था, उधर शीशा में उधर अंदर देखता है, बीवी रोते रोते बात करता नहीं, मैंने एक बार गया था। अच्छा। फिर देखता नहीं है, फिर बोलता नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हम बीवी तो उधर गया, मैं इधर घर में ना रात को सोता है, ना दिन को सोता है, ना खाना खाता है, ना काम पे जाने देता है, ना बच्चा रोते रोते इतना दिन खत्म हो जाता है। आप क्या मांग करते हैं? हाँ मांग करते हैं, हम बीवी से सुनना चाहिए, अगर इनिशियर का फैसला होगा, हम कार्ड पकड़ाया, इनिशियर का कार्ड पकड़ाया, फैसला होगा तो इन्वान बोलेगा तो हम चला जाएंगे। हाँ, जो करेगा इन्वान तो करेगा, हमको सरकार के लिए कुछ पूछा नहीं, तूने गलत किया, तूने गलत नहीं किया, इन्वान को बुलाता, हम कार्ड पकड़ाया था, फिर हम चाहता कुछ नहीं चाहता, हम अब बीबीते लोग हम बहुत परेशानी हो गया, हम क्या करेंगे। जो इन्वान बोलेगा तुम लोग इधर काट, जो 2022 तक खाट अभी, फिर हम बोलेंगे तो फिर इन्वान बोलेगा तो फिर तुम लोग ऐसे इकट्ठा हो जा, हम इकट्ठा हो जा। बीवी के बिना बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है, बहुत मुश्किल से, आज ना सोने दे रहा है, ना खाना दे रहा है, कैसे गुजारा मुश्किल से चलता है। आप देखो ना दुनिया में कैसे बीवी के साथ गुजारा कैसे चलता है, बीवी नहीं तो गुजारा कैसे चलता है, बड़ा मुश्किल है ना। तो हम क्या करें, आशानक हो गया ऐसे, आशियाना बिखर गया। हाँ जी, आशानक में बीवी लो गया उधर, फिर हम क्या करें, हम करने के लिए कोई नहीं है। आज सरकार के लिए मैंने माफ़ कर रहा हूँ, मैंने मजदूरी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ कर रहा हूँ। बीवी छोड़ना चाहिए, जो बच्चा हो गया, माँ बाप को छोड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? अम्मी कहाँ है? जेल में। बात हुई है? एक बार। क्या कहा अम्मी ने? बोल नहीं सकता ऐसे ही। रो क्यों रहे हो? अम्मी की याद आ रही है? ठीक है, अगर आपकी अम्मी देख रही होंगी, क्या बोलना चाहोगे अम्मी को? कोई पैगाम दोगे अपनी अम्मी को? क्या? माँ को चाहिए ना, माँ को मिस कर रहे हो? नहीं, माँ को चाहिए, माँ चाहिए। क्या बोलना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? बीवी को जी, बीवी को क्या पैगाम देंगे, बीवी दे
ना बीवी के साथ बच्चे के साथ इकट्ठा कर देना चाहिए। इकट्ठा? हाँ जी, हम चाहिए जहाँ इन्वान बोलेगा हम चला जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना वहाँ चला जाएंगे। यहाँ को 10 साल यहाँ पे रह रहे, कुछ बोला नहीं। अचानक मार छोड़ के बाहर गया था, फिर मार छोड़ कर जेल में डाल दिया। हम बीवी चाहिए, हाँ कुछ नहीं चाहिए, बीवी चाहिए। हाँ जी, जहाँ बीवी इधर हो जाएगा, माँ के साथ हो जाएगा, बच्चे के साथ हो जाएगा, फिर माशरा के साथ जहाँ करेगा वो कर लो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। रशीद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, जो होल्डिंग सेंटर्स में थे, बच्चे बिछड़ गए, माँ बाप अलग हो गए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे सरकार से एक रिक्वेस्ट है। पहले नंबर 1 हिंदुस्तान का सरकार का शुक्र है, लेकिन दूसरी नंबर हिंदुस्तान का पब्लिक का भी शुक्र था। एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, ये जो माँ बाप, इनका माँ बाप, बच्चे का माँ बाप ले गया था, लेकिन बच्चे को, माँ बाप को तकलीफ नहीं दे रहा है। माँ बाप तो आराम से जी रहे हैं, उधर बड़ा बड़ा है, कोई ना काम करने जाना है, ना बच्चे को एक बार ना करना है, ना किसी को कुछ करना है, उधर अंदर बैठे बैठे तकलीफ पड़ गया था बच्चा की। जब बच्चा का नज़र लग जाता है एक बार, आंखों का आंसू से भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खुद नहीं कर सकता हूँ, दूसरी की बच्चा, अपने आप बच्चा को भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, दूसरी के बच्चे कैसे कर सकता। लेकिन देखने के बावजूद अपना आंसू, आंखों का आंसू भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। उतनी प्यारा लगता है बच्चों का, लेकिन उतनी तकलीफ भी बच्चे की देखने मन नहीं करता है। ऐसा ही तकलीफ में था जब हर अपना बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरी के बच्चा है, दूसरी के बच्चा अपना नज़र में लग गया, अपना आंखों का आंसू कंट्रोल नहीं कर सकता। उतनी कमज़ोर लग रहा है मुझे, क्योंकि तकलीफ ये बच्चे को दे रहा है, माँ बाप को नहीं दिया। सरकार की ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, ये बच्चा के साथ माँ बाप के साथ जोड़ देना, माँ बाप बच्चा के साथ माँ बाप को लाभ पहुँचा देना, यही है मेरी तरफ से रिक्वेस्ट सरकार की। क्योंकि ये बच्चा को इतने तकलीफ नहीं देना चाहिए। जब माँ बाप दूध पीने का बच्चा भी छोड़ के चला गया था, पढ़ाई करने वाला बच्चा के भी छोड़ के गया था, ये अभी खुद बीमार हो गया था, कौन इलाज करेगा इसका? ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी है, ना भाई बहन है। आसपास जो झुग्गी में रहता है, नज़दीक में, उन्हीं ने इकबाल करता है, क्योंकि दूसरी के बच्चा कोई अपना बच्चा ऐसा सोच के 2 टाइम की वॉक में एक टाइम भी खाना खिलाता है, दूसरे टाइम भी बुखार रहने तो रहना ही, क्योंकि अपना बच्चा नहीं है, क्यों तलाशी करूँगा, ऐसा ही है हर बंदा की सोच। लेकिन हमारा सोच में तो देना ही था, खुद नहीं चल सकता, कैसे दे? ऐसा ही आप अपने देश वापस जाना चाहेंगे? हम तो 26 घंटा जाने के लिए तैयार था, हम इधर रहने के लिए नहीं आया हूँ, हम भी देशवादी हूँ, लेकिन हमारे देश में नाइंसाफ़ी चल रहा है। इंसाफ दिलाने के लिए हिंदुस्तान सरकार को, पब्लिक को भी ये दरख्वास्त करने आया हूँ हिंदुस्तान में, वरना हिंदुस्तान में नहीं आता, अपना देश में ऐसा ही मर जाता। लेकिन जब से ये खबर अपना देश में सुना होता, हिंदुस्तान में नहीं आता। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है, हमारा देश जैसा ही हिंदुस्तान में भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन बावजूद आने के बावजूद पता चलता है। लेकिन जब से उधर से देश से निकलता हूँ ना, उधर ही अपने आप को खुद ही मर जाता हूँ उधर, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आता। ऐसा ही तकलीफ में थी, वहाँ पर भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, इसलिए यहाँ पर आ गए। जिस अभी हिंदुस्तान में कर रहे हैं हमारे को, मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को, उसे ही हर सेम टू सेम बर्मा में किया था। पहले माँ बाप को गिरफ्तार किया, पहले घर का तलाशी लेता है, हर टाइम महीने साल हिसाब से बायोमेट्रिक लिस्ट बनाना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही सरकार ने पहले किया था। दूसरी के बावजूद हिंदुस्तान में 1-2 साल के बाद फिर भी वही सिस्टम सेम टू सेम हो गया था। बर्मा में जैसे किया ऐसा ही था इधर भी, लेकिन हम लोग इधर रहने के लिए नहीं आए हूँ। 26 घंटा जाने के लिए तैयार था, लेकिन उस हालात बर्मा में भी पता चलता, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आता। उधर ही खुद का खुद मर जाता है, रिश्तेदार फैमिली लेके, बाल बच्चे लेके, इधर तकलीफ, उससे भी डबल तकलीफ है। अब जाना का भी सोच था, इधर रहने की भी सोच था, खाने की भी सोच था। खुद का खुद कमज़ोर था, लेकिन कोई कमाई भी नहीं कर सकता हूँ। दूसरे की बात सोच के अपनी आंखों का आंसू भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। यही है, मैं अपने के लिए नहीं सोचता हूँ, लेकिन दूसरे का आसपास का बच्चा था, इनके लिए सोच रहा हूँ। ये तकलीफ इनको ही दे रहा है सरकार ने। लेकिन हिंदुस्तान का सरकार का, पब्लिक को मैंने एक रिक्वेस्ट था मेरे तरफ से, पहले नंबर में हर कोई धर्म को सलाम या नमस्कार करता हूँ। दूसरी तरफ से मेरे तरफ से शुक्र है, तीसरी तरफ से ये माँ बाप को बच्चे के साथ जोड़ देना है। आखिर में सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार ने ये मांग रहा हूँ, सरकार जो माँ बाप बच्चे को तकलीफ दे, बच्चे को तकलीफ नहीं देना चाहिए, माँ बाप के साथ जोड़ देना है, माँ बाप को ला देना है, बस यही सरकार से रिक्वेस्ट है। अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूँगी, इनके पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों को लेके गए। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जाफ़र आलम। जाफ़र जी, आपके मम्मी पापा दोनों को लेकर गए हैं? जी, मम्मी पापा दोनों को ले गया, ऐसे बोल के ले गया कि हम यहाँ पर रह रहा हूँ, देखो 10-12 साल हो गया, कभी हमारे पर इतना मसला नहीं हुआ। बड़ा ये हो गया कि हम अपना मजदूरी पे चला गया था, मम्मी पापा को पुलिस वाला ने बोला कि आपका लिस्ट आया या कोरोना टेस्ट करना।
तो हम मम्मी पापा जैसे चला गया, उनको पता नहीं कुछ किया, शाम को हम जैसे काम पे आया पूछा कि मम्मी पापा को ले गया। फिर हम उस टाइम से हमें पता नहीं चला, फिर पता चला कि उनको हीरानगर पे ले गया। देखो पापा 80 साल का है, मम्मी 70 साल का है, इन लोगों ने क्या कसूर किया है? हम अपना देश में इतना जुल्म चल रहा, हम यहाँ पे आया हूँ मतलब जान बचाने के लिए। हम यहाँ पर मेहमान बन के रह रहा हूँ, हमें UNHCR की तरफ से कार्ड भी दिया हुआ, अब यहाँ पर रहो। हम 14-15 साल हो गया कि हम यहाँ पर रह रहा हूँ। अभी उनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज के बगैर एक हफ्ता भी नहीं रह सकता है। तब उनका तो इलाज एक हफ्ते की आपने बात की कि नहीं रह सकते, लेकिन एक हफ्ते से तो ज़्यादा समय हो गया ना, किस तरह से रह रहे हैं वो? किस तरह से रही? अभी जब मैंने मम्मी से एक बार मेरा बात हुआ था, बोलता मम्मी ऐसे बोलता कि मुझे बीमार हुआ, कुछ भी हुआ वहाँ पे, और इलाज सही से नहीं चल रहा ना, उनको खाना पीना सही से दे रहा है। बोलता इनको करना हुआ, उनको साइड पे रख दो। वहाँ पर ऐसा भी उनको ऊपर जुल्म चल रहा। हमने जैसे फ़ोन किया कि इस तरह बोला हमें हमारे मम्मी पापा ने। अब देखो हमने क्या कसूर? बोला उन्होंने बोला कि बेटा जैसे कि हमें बीमार हुआ, हमें कुछ दवाएं करो, कुछ हमें दो, यहाँ पर रखा हुआ। अब पर उन लोगों का जो कोई भी ऐसे बोल रहा कि इनको करने बाद साइड पे फेंक दो। अच्छा। ये कौन सा मैडम, ये कौन सा इंसाफ है? देखो हम अपने देश से यहाँ जान बचाने के लिए आया हूँ, मेहमान बन के आया हूँ। हम अपना देश शांति जगह हम बिल्कुल चला जाएंगे। यहाँ पर तो हम मेहमान बन के रह रहा हूँ। अगर ले जाना चाहते हो आप सारे मिल के ले जाओ ना। कि आप जाना चाहोगे? मैडम हमारे देश हम बिल्कुल जाना चाहता हूँ। वहाँ का हमारा परिवार है, घर है, सब कुछ है। हम यहाँ पर तो ऐसा जान बचाने के लिए आए। अपना देश जैसे शांति हो जाएगा हम बिल्कुल चला जाएंगे। हमें बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही चला जाएंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसा हमारे देश शांति हो जाएगा, हमें UN की तरफ से बोलेगा आप चला जाओ भाई। हमें इधर एक सेकंड में उस टाइम नहीं रुकेंगे। हम तो अभी जान बचाने के लिए रह रहा हूँ। अभी देखो बर्मा से जुल्म तो यहाँ पर चल रहा है हिंदुस्तान में हमारे ऊपर। इससे अच्छा देखो ना, हम अपने अभी बोलता हमारे देश भेज देगा। अभी हमारे देश पे कितना जुल्म चल रहा है आप लोगों को पता है। ये म्यांमार में क्या जुल्म चल रहा है। अब देखो हमारे देश शांति हो जाएगा। जब शांति हो जाएगा हमें बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम तो बिल्कुल चला जाएंगे। अपना घर है, गाँव, ज़मीन है, सब कुछ है। हम तो यहाँ पर मजदूरी करके खा रहा हूँ। हमने क्या कसूर किया? हमारे माँ बाप को उधर ले गया, हमें इधर छोड़ दिया, किसी का पति को ले गया। हमारी मम्मी 80-70 साल की है, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या कसूर किया है कोई कसूर वाला कर सकता है वो? तो खाना पीना किस तरह से करते हो, किस तरह से गुजारा करते हो अपना? कौन आपके साथ कौन है अभी? मम्मी पापा तो चले गए वहाँ पे। मेरा साथ दीदी है। दीदी है, कितने साल की है वो? 30-35 साल का है। अच्छा, तो वो मेरा मेरिट भी हुआ है। अच्छा जी, मैरिज हुई है आपकी? जी जी। तो किस तरह से अपना गुजारा करते हो? मैडम बहुत अभी तकलीफ से गुजारा कर रहा हूँ। अभी हमें बाहर निकलने में भी डर लगता है। हमें घर से निकलने में अभी डर लगता है। पुलिस वाला हमें पकड़ के ले जा रहा है। हमें उसी का डर है, पुलिस का डर है। यहाँ पर हिंदुस्तान से अभी हमारा डर है। हमें घर से निकलने के भी मन नहीं करता, डर लगता है हमें। ऐसे भी पकड़ के ले जा रहे हैं? ऐसे भी ले गया, बहुत बंदे को भी ले गया ऐसे। अच्छा। उसके बाद भी लेके गए? जब 160 को लेके गए उसके बाद भी लेके गए हैं क्या? उसके बाद को कुछ 10-11 फैमिली ले गया था उसके। हाँ जी। चलिए, अगर आपको कोई देख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, आप क्या मैसेज दोगे? हम यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब देखो हमारे माँ बाप को हमारे साथ मिला दो। ले जाना तो हमें सबको ले जाओ, या परिवार सारे एक साथ ले जाओ। हम माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते हैं। ले जाना तो हमें कहीं भी ले जाओ, आप जो मर्जी करो, हम माँ बाप के साथ हमें रह जाओ, या हमारे माँ बाप को इधर ला के दे दो। हम यही बोलना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट है हमारी। हमारे माँ बाप को ले आओ इधर। हमारे माँ बाप ने कोई कसूर नहीं किया है। हमारे माँ बाप ने कुछ कसूर नहीं किया है, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। अभी इलाज करना उनकी, अगर उनको वहाँ कुछ हो गया उनका जिम्मेवारी कौन होगा? तो चलिए हम अंदर चल के देखना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर बताया जाए, इस फैमिली के 5 से 6 बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के बिना रह रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर छोटे बच्ची है जो अपने भाई को खाना दे रही है, और यहाँ पर खाना बना रहे हैं बच्चे। किस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे उनके घर की। इनके माँ बाप को यहाँ से लेकर गए हैं। अभी हम रोहिंग्या बस्ती में मौजूद थे और हम यहाँ से इनसे मिले, इनसे बातचीत की। इनका कहना यही था कि हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं, मगर अगर भेजना है तो पूरी फैमिली को एक साथ भेज दो, यानी माँ बाप सब एक साथ जाना चाहते हैं। उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर मेहमान के तौर पर रह रहे हैं, जैसे ही हमारे देश के हालात ठीक होंगे हम यहाँ से खुद भी जाना चाहेंगे, हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ इनको यहीं पे रखा जाएगा या इनको इनकी तरफ देश की तरफ भेजा जाएगा। बाकी तो सबकी निगाहें अभी सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं कि वो क्या कुछ फैसला लेते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।